बचपन में जो कहानियां हम सुनते आए हैं, क्या कभी सोचा है कि उनमें कितनी गहरी बातें छिपी होती हैं? चलिए, आज कुछ ऐसी ही जानी-पहचानी आधुनिक हिंदी कहानियों की दुनिया में उतरते हैं और उनमें छिपे नैतिक दिशा निर्देशों को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कहानियों की शुरुआत जानते हैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से होती है। एक ऐसा पल जहां कहानी के हीरो को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता। सुनने में ये बहुत तकलीफदेह लगता है, पर अक्सर यही वो मोड़ होता है जहां से सब कुछ बदलने की शुरुआत होती है। और यहीं से मिलते हैं हम अपने किरदारों से। एक है माया, एक अनाथ लड़की। दूसरा है प्रदीप, एक हताश नौजवान। और तीसरी कहानी है राजू और दीपू की, जो जिगरी दोस्त हैं। ये सभी अपनी अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। अब देखिए, हर किसी की मुसीबत बिल्कुल अलग है, लेकिन वो सब एक ही चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। और सवाल एक ही है, जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो, तब आप आगे कौन सा रास्ता चुनते हैं? और बस यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उनके जो फैसले हैं वो उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे ले जाएंगे। एक रास्ता है ईमानदारी और मेहनत का, और दूसरा है आसान धोखे का। असल में ये जिंदगी का वो सबसे बड़ा चौराहा है जो हमें दो विकल्पों के बीच लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है ईमानदारी से मेहनत करके कुछ असली बनाना, और दूसरी तरफ है चालाकी से एक ऐसा भ्रम पैदा करना जो देखने में तो शायद बहुत अच्छा लगे, पर अंदर से बिल्कुल खोखला हो। तो चलिए पहले ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं माया की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने सचमुच शून्य से सब कुछ बनाया। क्या आप यकीन करेंगे, इस पूरे सफर की शुरुआत करने के लिए उसके पास थे सिर्फ 500 रुपए, जो उसे अपनी माँ के एक पुराने संदूक से मिले थे। सोचिए, सिर्फ 500 रुपए। ये माया की समझदारी को दिखाता है। उसने सिर्फ एक दुकान नहीं खोली, बल्कि उसने पहले लोगों की जरूरत को समझा, फिर छोटी सी शुरुआत की और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती रही। उसने अपने थोड़ी सी कमाई को भी वापस अपने काम में लगाया, और देखते ही देखते एक छोटे से स्टॉल को एक कामयाब ढाबे में बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप भी ईमानदारी का ही रास्ता चुनता है, पर वो इसमें अपनी क्रिएटिविटी को जोड़ता है। वो अपने पुरखों की एक साधारण सी घोड़ा गाड़ी को एक सुंदर और चलती फिरती रसोई में बदल देता है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अब दूसरे बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चलते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसकी नींव सच्चाई पर नहीं बल्कि धोखे पर रखी गई थी। ये कहानी है राजू और दीपू की। उनकी योजना बहुत सीधी सादी थी। राजू एक ज्ञानी सिद्ध योगी बनेगा और दीपू उसका प्रचारक बनकर गांव-गांव में उसकी झूठे चमत्कारों की कहानियां फैलाएगा, ताकि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आएं। दीपू के ये शब्द उनकी असली नीयत को बिल्कुल साफ-साफ जाहिर करते हैं। यहाँ मकसद न तो आध्यात्मिकता है और न ही लोगों की मदद करना। मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। तो क्या जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली कहावत सच साबित होती है? चलिए इन दो अलग अलग रास्तों पर चलने वालों के जो बिल्कुल अलग अलग नतीजे हुए, उन पर एक नजर डालते हैं। कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। राजा राजू को बहुत सारा धन और अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन ढोंग करते करते राजू को सच में मन की शांति मिल जाती है और वो सब कुछ ठुकरा देता है। और बस यहीं से लालची दीपू और उसके रास्ते अलग हो जाते हैं। ये दीपू के पतन की कहानी है। उसका लालच उसे हताशा की तरफ ले जाता है, और आखिर में जब वो सब कुछ खो देता है, तब उसे एक ऐसे तरीके से उद्धार मिलता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये मुश्किल रास्ता ही उसे सच्चाई का एहसास कराता है। तो इन अलग अलग सफर से असली निष्कर्ष क्या निकलता है? जिंदगी में सबसे कीमती मुद्रा आखिर है क्या? क्या वो पैसा है, सम्मान है, या मन की शांति? ये जो टेबल है ना, ये एक बहुत ही जरूरी सबक को साफ साफ दिखाती है। सच्ची सफलता को हमेशा सिर्फ पैसे से नहीं नापा जा सकता। माया और प्रदीप को मेहनत से पैसा और सम्मान दोनों मिले, जबकि राजू ने पैसों को ठुकराकर मन की शांति को चुना, और दीपू ने सब कुछ खोकर सच्चाई का असली मूल्य समझा। और आखिर में शायद ये दंत कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक आईने की तरह हैं, जो हमें हमारे चुने हुए रास्तों को दिखाती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे लिए सच्ची